राजकीय महाविद्यालय रोहट, विषय इतिहास, बीए सेकेंड ईयर। सेकेंड पेपर में आज हम अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, पिछली क्लास में हमने उसके संग्राम कारण देखे थे और आज हम अमेरिका की विजय इस संग्राम में क्यों हुई उसका अवलोकन करेंगे। जब ये संघर्ष प्रारंभ हुआ था इंग्लैंड और अमेरिका के बीच, तो इंग्लैंड की स्थिति बहुत मजबूत थी। इंग्लैंड महाशक्ति था, उसकी थल सेना अजय मानी जाती थी और वो एक विशाल साम्राज्य का मालिक था। उसके विपरीत अमेरिका जो है बहुत अधिक विकसित नहीं था। बाहर के लोग आकर वहां पर बसे हुए थे, उनके पास कोई स्थायी सेना भी नहीं थी और उपनिवेश अलग अलग बटे हुए थे। अलग अलग जो है वो राज्य अपने आप को स्वतंत्र समझते थे, एक दूसरे की मदद नहीं करते थे। तो ऐसी स्थिति में कोई ये नहीं सोच सकता था कि ये जो संग्राम होगा इसका परिणाम जो है वो अमेरिका के हित में जाए। ये माना जाता, इंग्लैंड खुद जो है वो सोचता था कि वो अजय है, महाशक्ति है, इसलिए अमेरिकन जो ये क्रांति थी इसको आसानी से दबा दे। लेकिन हुआ इसके विपरीत। जब ये क्रांति हुई तो इसमें जो है वो इंग्लैंड की पराजय हुई और अमेरिका के उपनिवेशों की विजय हुई। ऐसे क्या कारण थे जिससे कि अमेरिकन का जो स्वतंत्रता संग्राम ये इतना सफल हुआ? इसमें अगर हम इसका अवलोकन करें तो जो सबसे बड़ा कारण हमें प्रथम दृष्टया लगता है वो इंग्लैंड की अमेरिका से दूरी। इंग्लैंड और अमेरिका में लगभग अगर हम फिजिकल डिस्टेंस देखें तो 3000 किलोमीटर का दूरी जो है वो थी। ऐसे में जो है वो एक विशाल सेना और उसको रसद और सामान पहुंचाना इंग्लैंड के लिए बहुत कठिन था, क्योंकि उस समय आज जैसे आवागमन के साधन जो है वो उपलब्ध नहीं थे। हम जो है वो उस समय की बात कर रहे हैं जबकि जो है वो अमेरिका के अंदर क्रांति हुई थी। तो इतनी लंबी दूरी पर 3000 किलोमीटर पर सैनिक पहुंचाना, रसद पहुंचाना जो है वो बहुत कठिन काम था। एक तो टाइम कंज्यूमिंग था, समय भी उसमें बहुत अधिक लगता था और चूंकि ये अमेरिका के उपनिवेश थे, इसलिए चूंकि अमेरिका में जो उपनिवेश थे उसके ऊपर इंग्लैंड का शासन था, इसलिए इंग्लैंड जो है वो कम ही सैनिक जो है वो अमेरिका में रखता था। तो जब युद्ध प्रारंभ हुआ और जो उपनिवेश फैले हुए थे, अगर उसकी हम फिजिकल डिस्टेंस देखें या उसकी दूरियां देखें तो हमें पता चलता है कि लगभग जो है वो ये 1000 मील के घेरे में उपनिवेश फैले हुए थे। तो इतने बड़े स्थान पर उस क्रांति को नियंत्रित करना, रोकना और इतने साधन होना, इंग्लैंड के पास इतने सैनिक होना, ये बहुत कठिन काम था। तो एक जो है वो स्पष्ट इंग्लैंड की पराजय का कारण यही था कि वो अमेरिका से इतनी अधिक दूरी थी और इतनी अधिक दूरी पर सैनिक और रसद पहुंचाना जो है वो इंग्लैंड के लिए संभव नहीं हो पाया। इस कारण से भी उपनिवेश जो है वो इतनी आसानी से जीत गए। दूसरा अगर हम महत्वपूर्ण कारण देखें तो वो ये था कि अमेरिका में जो लोग रहते थे उसमें 90% लोग मूलतः अंग्रेज थे। अब चूंकि इंग्लैंड के सैनिक लड़ रहे थे और उपनिवेश में जो थे वो भी अंग्रेज ही थे, अब उनके विचार में फर्क था, उनकी जो संघर्ष करने का कारण था उनकी उसमें फर्क था। और चूंकि जो एक मूल बात है इस आर्ग्यूमेंट में कि पहले से इंग्लैंड ने सुविधाएं इतनी दे रखी थी, क्योंकि दूसरे उपनिवेशों में फर्क ये था कि इंग्लैंड ने जहां और
कॉलोनीज बसा रखी थी, वहां पर स्थानीय लोग थे, लोकल थे, चाहे अफ्रीका हो चाहे एशिया हो। जैसे कि हम किसी भी और इंग्लैंड की कॉलोनी की बात करें तो वहां पर स्थानीय लोगों पर इन्होंने कॉलोनी बसाई थी। लेकिन अमेरिका में क्या डिफरेंस था? अमेरिका में ये फर्क था कि कॉलोनी में जो लोग रह रहे थे वो मूलतः ब्रिटिश या इंग्लिश ही थे, तो इनको बहुत सारे अधिकार दिए गए थे। ब्रिटिश लोगों को उस बुरी तरीके से नहीं कुचला गया था जैसे कि इंग्लैंड ने अपनी दूसरी कॉलोनीज में किया। तो इस कारण से सुविधाएं जो है वो इन लोगों के पास और काफी सारी थी। और फिर चूंकि इंग्लैंड जो है वो इस तरीके से कठोरता के साथ जो है वो इनका दमन नहीं कर सके, क्योंकि मूलतः दोनों ही अंग्रेज थे। फिर तीसरा अगर हम इसका महत्वपूर्ण कारण देखें पराजय का, तो इंग्लैंड की अत्यधिक आत्मविश्वास। इंग्लैंड जो है वो इतना कॉन्फिडेंट था, उसको वो ये मानता था कि वो महाशक्ति है और उपनिवेश के ऊपर उनका पूरा नियंत्रण है, और वो जब भी कोई विद्रोह होगा तो उसको जो है वो तुरंत दबा दिया जाएगा। और इसमें तो ये होता था कि कुछ जो है वो अंग्रेज अधिकारी से जनरल गेज ने तो ये कहा था कि 4 रेजिमेंट की ही आवश्यकता है पूरे आंदोलन को दबाने की। तो ये जो अत्यधिक आत्मविश्वास था इंग्लैंड का कि वो इतने शक्तिशाली है कि वो अमेरिका के अंदर क्रांति को बिल्कुल दबा देंगे, ये उनके लिए घातक सिद्ध हुआ। क्योंकि जब तक इंग्लैंड को समझ में आया कि उसके पास पर्याप्त सैनिक नहीं है और पर्याप्त रसद नहीं है, तब तक जो है वो बहुत देर हो चुकी। और अप्रशिक्षित होते हुए भी अमेरिका के जो सैनिक थे उन्होंने इंग्लैंड जैसी महाशक्ति को परास्त कर दिया। फिर एक और इसकी पराजय का जो दोष है वो जॉर्ज तृतीय के सर भी जाता है। उस समय इंग्लैंड में जॉर्ज तृतीय का शासन था और वो इंपीरियलिस्टिक आउटलुक का व्यक्ति था, और वो सरकार के कार्यकाल में बहुत हस्तक्षेप करता था। और उसका ये मानना था, जॉर्ज तृतीय का ये मानना था कि चूंकि अमेरिका उपनिवेश है और उपनिवेश जो है वो साम्राज्यवादी राष्ट्र के हित के लिए होते हैं, तो अमेरिका जो है उससे इंग्लैंड को उसका शोषण करने का अधिकार है। तो उसने जो है वो कभी भी ये नहीं सोचा कि जो राज्य की कॉलोनियां हैं या उपनिवेश हैं उनकी बेहतरी की जिम्मेवारी इंग्लैंड की है। जॉर्ज थर्ड ने हमेशा ये सोचा कि इंग्लैंड जो है वो अपनी कॉलोनीज से या कॉलोनीज का शोषण कर सकता है या जो है वो जो चाहे उस पर कानून बना सकता है। और उस समय अनफॉर्चुनेटली जॉर्ज थर्ड के मंत्रिमंडल में भी कोई भी ऐसा मंत्री नहीं था जो कि जॉर्ज थर्ड को सही सलाह दे सके कि उपनिवेशों के साथ जो है अत्याचार नहीं हो सकता, उसका शोषण नहीं हो सकता। ये बात कोई भी मंत्री जो है वो जॉर्ज थर्ड को कहने में सक्षम नहीं था। इस कारण से जो है वो इसकी नीतियों का विरोध जो है वो इंग्लैंड में होता रहा। फिर एक और कारण अमेरिका की जीत का था कि अमेरिका के अंदर योग्य सेनापति थे, जैसे जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन एक बहुत ही योग्य, सुलझावा, शांत सेना नायक था, धैर्यशील था। इस आंदोलन और क्रांति के समय बहुत बार ऐसा भी हुआ जो अमेरिकी सैनिक जो है वो कठिन परिस्थिति में थे, लेकिन वॉशिंगटन ने कभी भी अपने सेना का मनोबल कम नहीं होने दिया और हमेशा जो है वो सैनिकों का नैतिक जो है वो मनोबल बढ़ाते रहे और एक संगठित रूप से एक जिसको कहना चाहिए वॉर प्लानिंग करके युद्ध में पूरी नीतिगत तरीके से जो है उपनिवेशों द्वारा ये युद्ध लड़ा गया। और इसके विपरीत जो है इंग्लैंड के अंदर इतना अहंकार था कि एक जो इनका जो युद्ध मंत्री था लॉर्ड जर्मेन, वो
ये था कि युद्ध स्थल से जो समाचार आते थे, सूचनाएं आती थी, उसको वो पढ़ता भी नहीं था और पढ़े बिना जो है वो दिशा निर्देश जारी कर देता। इससे क्या होता था, इससे जो है वो सिंक्रोनाइज जो वॉर एफर्ट था या युद्ध की नीति सिंक्रोनाइज नहीं हो पाती और रोज रोज आदेश बदलने से जो जमीनी स्तर पर सैनिक अधिकारी थे उनका जो है वो उनकी नीतियां डावाडोल हो जाती थी और वो भी जो है वो योग्य नहीं थे। तो इस कारण से अमेरिका के पास योग्य सेनापतियों का जो है वो समर्थन मिला और इंग्लैंड जो है वो इस अयोग्यता के कारण, अपने सैनिक अधिकारियों की अयोग्यता के कारण जो है वो इस क्रांति में पराजित हुए। फिर एक महत्वपूर्ण बात इस क्रांति के परिणाम में और थी कि अमेरिका को फ्रांस का सहयोग मिला। अब चूंकि जैसे पिछले लेसन में मैंने बताया था कि फ्रांस और इंग्लैंड के अंदर 7 इयर्स वॉर हुआ था जिसमें कि फ्रांस पराजित हुआ था, इंग्लैंड विजयी हुआ था। तो इस पराजय से फ्रांस तिलमिलाया हुआ था और उसने ये मौका ढूंढकर वो चाहता था कि इंग्लैंड से बदला ले सके इस बहाने से। तो फ्रांस ने जो है वो अमेरिका को अप्रत्यक्ष रूप से सहायता देनी शुरू की। प्रारंभ में तो खुले तौर पर वो अमेरिका के साथ नहीं आया था, लेकिन उसने छुपकर जो है धन और माल से सहायता की। लेकिन जब बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है वो खुद फ्रांस गया तो वहां पर उसने जो है वो फ्रांस का समर्थन जो है वो प्राप्त किया और उसके बाद जो है फ्रांस ने अमेरिका की सहायता की। इवन स्पेन और हॉलैंड आदि राष्ट्रों ने भी जो है वो अमेरिकी सैनिकों की सहायता की। तो इस तरीके से जो है वो अमेरिका के उपनिवेशियों को विदेशी सहायता भी मिली और इंग्लैंड जो है वो अलग थलग हो गया। तो इन सभी कारणों से मिलकर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जहां पर कि एक उपनिवेशिक राष्ट्र ने इंग्लैंड जैसी महाशक्ति को परास्त किया और अमेरिका को स्वतंत्र किया। धन्यवाद।